दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों की कई मांगें हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जो 3 कृषि कानून पिछले सितंबर महीने में हैं उनको वापस लिया जाए। एमएसपी को लेकर के भी उनकी कुछ मांगें हैं। आखिर इस पे बीजेपी का क्या है आधिकारिक स्टैंड? बीजेपी इस पूरे किसानों की मांगों को, उनके आंदोलन को किस रूप में देखती है? हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि आर्थिक मामले देखते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल। आपका नाम, स्वागत है। नमस्कार। ये क्या नाम है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी लगातार उनके पंजाब के किसानों के आंदोलन चल रहे हैं और इस वक्त क्या है, दिल्ली की सीमा को उन्होंने घेर रखा है। तो बीजेपी इस आंदोलन को किस रूप में देखती है? नहीं, देखिए, हम पहली बात तो यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं किसानों को कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त किसानों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनकी हरी समस्याओं की चिंता करती है। हम ये भी जानते हैं कि किसानों को बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण उनके कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन उसी के लिए इतने अगर पिछले 20 साल का इतिहास अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि बहुत सारी कमिटीज बैठी थी और उन सब ने एक तरीके से यह कहा कि वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था किसानों को बहुत आवश्यकता है। एपीएमसी के अंतर्गत या एमएसपी के अंतर्गत जो अभी वर्तमान में व्यवस्था है, उसके साथ एक एडिशनल व्यवस्था भी मार्केट की अवेलेबल होना चाहिए। और भी कुछ रिफॉर्म्स है, वेयर हाउसिंग के रिफॉर्म्स हैं, स्टोरेज की इश्यूज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं, इसमें और इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। फिर कई तरह के प्रोडक्ट हैं एमएसपी पे, तो कुछ ही आइटम्स कवर्ड होते हैं, 6-7 आइटम्स हैं जो एमएसपी के अंतर्गत आते हैं। फल फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं और कई तरह के जो कमोडिटीज़ हैं, उन सब की भी, पल्सेस हैं, इन सब की भी ग्रोथ किसान उपज करते हैं, तो उन सबको एमएसपी के अंतर्गत नहीं आते। तो यह जो व्यापक एक बदलाव की बहुत आवश्यकता थी और यह कई कमिटीज़ ने पिछले 20 वर्ष में कहा है। उनको ध्यान में रखते हुए यह जो 3 कृषि बिल हमारी सरकार लाई थी, वह उन सब समस्याओं को ध्यान में रख के लाते। जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जो किसान का जो है, जो किसान संगठन के चाहे नेता हों और चाहे जो किसान हों, उनके मन में एक जो सबसे बड़ा डर है वो कि एमएसपी इस पे प्रभावित होगी। जब एक पैरेलल, एक क्या है, एक बाजार क्रिएट हो जाएगा, तो हो सकता है कि बाद में चल करके क्या नाम है, उनके जो एमएसपी है जो वो रेट प्रभावित हो सकता है। नहीं, देखिए, एमएसपी में एक चीज़ हमें सबसे पहले जानना चाहिए। किसानों को तो ये पता है, जो शांता कुमार की रिपोर्ट थी उसमें था कि उस वक्त तक केवल 6% है जो प्रोक्योरमेंट होता है एमएसपी के अंदर। जो भी टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन होते हैं उस वक्त तक 6% प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट होता है और अब वो बढ़ के 15% हो गया है। तो इतने कुछ वर्षों में प्रोक्योरमेंट सरकार ने बढ़ाया है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसपी, केंद्र सरकार केवल एमएसपी प्राइस डिक्लेयर करती है और यह जिम्मेदारी होती है प्रदेश सरकारों की कि उस एमएसपी पे प्रोक्योर करे। उसकी फंडिंग भी वही करते हैं, प्रोक्योरमेंट का स्ट्रक्चर भी वही खड़ा करते हैं, एफसीआई को देते हैं, एफसीआई स्टोरेज करता है। तो एफसीआई के पास स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत कम है, प्रदेश सरकारों के फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम है, जिसके ऊपर वो एमएसपी डिक्लेयर होने के बाद भी उस पर पूरा प्रोक्योर नहीं कर पाते। तो यह जो समस्या है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक मात्र टोटल प्रोडक्शन का 15% ही प्रोक्योरमेंट हो रहा है एमएसपी पे। एक ये बात। दूसरी बात है कि बहुत सारे आइटम्स अभी भी हैं जो कि एमएसपी के अंदर नहीं आते। जैसे मैंने बताया, फ्लावर्स हैं, फल फ्रूट्स हैं और पल्सेस हैं और कई तरह के फूड ग्रेन्स हैं। तो उन सब के लिए भी एक वैकल्पिक बाजार चाहिए। अच्छा, दूसरा, इन तीनों बिलों में केंद्र सरकार एमएसपी को जो डिक्लेयर करती है उसके बारे में कोई ऐसा चर्चा नहीं है कि उसको ख़त्म किया जा रहा है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ख़त्म किया जा रहा है। तो एमएसपी वैसे के वैसा चलता रहेगा जैसा पिछले 70 साल से इस देश में एमएसपी का प्रावधान है। केंद्र सरकार डिक्लेयर करेगी, प्रदेश सरकारें उसको प्रोक्योर करेगी और उसके बाद उसको एफसीआई के गोदाम में रखा जाएगा। कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि आखिर अगर सरकार बार बार, जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एमएसपी प्रभावित नहीं होगी, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, तो आखिर उसे लिख कर क्यों नहीं दे देते? नहीं, तो लिख के, तो इस बिलों में जब एमएसपी की कोई चर्चा ही नहीं है, एमएसपी की जो किसानों की डिमांड है वो अलग से हो सकती है, वह उनकी समस्या है, हमें मालूम है।
और एपीएमसी के वर्तमान स्ट्रक्चर को भी डिसमेंटल नहीं किया जा रहा। एपी इवन तो कांग्रेस जो अपोजिशन का जो है मेन अपोजिशन, जो इनको आज इनके लिए आंदोलन के लिए कह रही है कि हम इनके साथ हैं, उनके तो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम एपीएमसी को ख़त्म कर देंगे। हमने तो एपीएमसी को ख़त्म नहीं किया है। एपीएमसी का वर्तमान स्ट्रक्चर चलता रहेगा। एमएसपी केंद्र सरकार डिक्लेयर करती रहेगी। वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था का इन बिल में, इन तीनों में से एक बिल में प्रावधान है। और उसमें भी जो आज की डेट में किसानों की बहुत बड़ी समस्या है वह है एपीएमसी की मोनोपोली। बिचौलिए जो आड़तिए हैं वह मंडी, लोकल मंडी के तहत किसानों को मजबूर करते हैं कि उन्हीं के थ्रू खरीदे, अपना माल बेचे, वो कहीं दूसरी जगह नहीं बेच सकते। तो इतना बड़ा जो आड़तियों की कमीशन है, 8.5% का कमीशन है, यह सारी चीज़ों को किसानों को समझना चाहिए। भाजपा ने भी लगातार मुहिम चलाई और पंजाब से लेकर के हरियाणा से लेकर पूरे देश भर में लगातार बैठकें की, तमाम नेताओं की जिम्मेदारियां दी गई, वो किसानों के बीच में जाके समझाए। लेकिन इसके बावजूद अगर पंजाब से आंदोलन खड़ा हो जाता है तो क्या लगता है आपको कुछ न कुछ हम किसानों की भाषा में वो चीज़ हम ले जा नहीं पाए जो बिल से जुड़ी बातें हैं? नहीं, देखिए, आपने ये प्रश्न महत्वपूर्ण उठाया है कि क्या किसानों से इस बारे में चर्चा नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं। तो मैंने पहला तो बताया था कि पिछले 20 वर्षों से जितनी भी, चाहे पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी देख लें, एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट देख लें, शांता कुमार जी की रिपोर्ट देख लें, और भी सब किसानों के कई ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी देख लें, तो उन्होंने इन बदलाव के लिए मान्यता बात कही है। दूसरी बात यह है कि ये ऑर्डिनेंस जून में आ गए थे, तो जब जून में ये ऑर्डिनेंस ऑलरेडी लॉ के रूप में बने हुए थे तीनों बिलों में, तो अगर किसी को समस्या थी तो जून में भी उस बात को उठा सकते। तो जून से लेके अब दिसंबर नवंबर का अंत आ रहा है, तो इस सब में इतने दिन थे जब चर्चा किए जा सकती थी। तीसरी बात यह है कि जब इन बिलों में एमएसपी और एपीएमसी को ख़त्म करने की बात नहीं है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसको जोड़ के ये जो आंदोलन हो रहा है वह, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक बू आ रही है, क्योंकि उन्हें बरगलाया जा रहा है कि एमएसपी को खत्म किया जाए। इन तीन बिलों से क्या है, एमएसपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उससे जोड़ करके आंदोलन किया जा रहा है। यही राजनीति है, यही जो कुछ लोगों को बरगलाया जा रहा है किसानों को, वह आड़तियों के द्वारा, मिडिलमैन के द्वारा, और वह उनके साथ मिली हुई जो राजनीतिक पार्टी है। खासकर पंजाब में यह बहुत ज़्यादा है कि 25,000 के करीब आड़तिए हैं जो मिडिलमैन है, जो बहुत बड़ी संख्या में 6,000 करोड़ का लगभग पैसा था जो उनको सालाना मिलता था, उस पे यह चोट होगी और वह किसानों के हक में जाएगा। दूसरे भी और 2 बिल हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, केवल एक बिल ही नहीं है। यह जो वैकल्पिक बाजार व्यवस्था, दूसरा जो बिल है, उसमें भी बड़े महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो किसानों के लिए बहुत ही, व्यापार को बहुत ही पारदर्शी और महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आएगा। तो क्या आपको लगता है, जिस तरीके से अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्होंने अपील की है किसानों से कि आप बुराड़ी के ग्राउंड में एकत्र होइए और वहां पे सरकार बातचीत करेगी, क्या आपको लगता है गृह मंत्री अमित शाह के भी एक्शन मोड में आ जाने के बाद ये आंदोलन जो खड़ा हुआ है वो खत्म होगा जल्दी? देखिए, उन्होंने, अमित शाह जी ने कल कहा है कि आप किसानों की समस्याओं के बारे में हम जागरूक हैं, और इन बिलों को लेके कोई भी उनकी समस्या है किसी भी तरह की, तो तोमर साहब ने भी कहा है कि हम उसको व्यापक रूप से चर्चा करने को तैयार हैं, और इन बिलों से कोई भी समस्या उनको होती है तो हम उसका समाधान करके डायलॉग के साथ तैयार हैं। अब उनकी जो और भी समस्याएं, एमएसपी है, यह है, जो बिलों से ना लेके, लेकिन हम जानते हैं कि किसानों की वो समस्या है, उनके ऊपर भी सरकार पूरी तरह चर्चा करने को तैयार है। लेकिन बुराड़ी में अगर आएंगे, देखिए, कोविड की भी बहुत बड़ी इस वक्त बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पंजाब में अकेले फैटेलिटी रेट जो है 3.2% का हो गया, बाकी देश में लगभग 1.5% का फैटेलिटी रेट है, तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस तरह का आंदोलन अगर करेंगे तो कोविड की त्रासदी उनके लिए भी और सभी पूरे प्रदेश के लिए बहुत मुश्किल हो सकते। तो बुराड़ी में आए, जहां सरकार ने उनके लिए रहने की जगह व्यवस्था की है, टॉयलेट, पीने का पानी, मेडिकल फैसिलिटी और बहुत सारी व्यवस्था कर दी। उसके बाद जिस प्रकार से वो शांतिपूर्ण तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। सरकार उनको 3 दिसंबर की डेट जो दी थी उसको प्रीपोन करके
तुरंत बात करने के लिए भी तैयार एक है। आखिरी सवाल आपसे। तो आपने कहा कि जो आंदोलन चल रहा है उसको एमएसपी से उन 3 कानूनों को जोड़ा जा रहा है, जबकि एमएसपी से उन कानूनों का कोई लेना देना नहीं। मतलब वो 3 कानून यथावत रहेंगे। सरकार क्या है उन कानूनों को लेकर कोई बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। देखिए, उन कानूनों में जो अगर प्रॉब्लम है तो हम उनके साथ चर्चा करने को तैयार हैं। उन कानूनों के अंदर कोई प्रावधान उनको लग रहा है कि ये चेंज होना चाहिए या इसमें दिक्कत है तो वो डिस्कस करने को तैयार है। दूसरी बात ये है कि अगर वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी नहीं है स्टोरेज की अगर पूरे देश में, तो उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी बनानी है, उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो जो दूसरा असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की जो लिमिट सरकार ने ख़त्म की है इसके अंदर, वह 1955 में उस समय यह कानून बना था जब हमारे यहाँ शॉर्टेजेस थी फूड ग्रेन की। आज सरप्लस की समस्या है, किसानों के पास ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है जिसका प्रोक्योरमेंट और सेल प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्टोरेज वगैरह की आवश्यकता है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब असेंशियल कमोडिटीज़ की स्टोरेज की लिमिट को हम रिलैक्स करेंगे। तो दूसरा बिल तो केवल उसी से, उसका तो किसी तरह से बाजार से व्यवस्था से मतलब ही नहीं है। वो तो वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए है। और तीसरा जो बिल है वह बिल्कुल अलग तीसरे विषय को टैकल करता है। वह ये करता है कि अगर किसान कोई चीज़ जैसे टमाटर उपजाते हैं, कुछ और फल उपजाते हैं, तो वह पहले ही प्राइवेटली किसी कंपनी से या किसी भी कॉर्पोरेट हाउस से या इंडिविजुअल से कॉन्ट्रैक्ट कर दे सकता अपनी फसल का। और एग्रीमेंट टू सेल है, उसमें भी कुछ कंफ्यूजन कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट ज़मीन का हो जाएगा, किसान की ज़मीन कब्जा ली जाएगी, तो वह नहीं है। उसमें एग्रीमेंट टू सेल है और अगर उसके बाद उसकी फसल का नुकसान होता है तो उसका कंपेंसेशन भी किसान को मिलेगा, ओनर ऑफ लैंड को मिलेगा। इतना तक हमने ध्यान में रखा हुआ है। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म भी, एक किसान को कोर्ट में चक्कर लगा के धक्के खाते रहे सालों 20-20 साल लग जाते, उस तरह की समस्या जो आती है उसका भी निजात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सॉल्यूशन का मैकेनिज्म रखा है। लेकिन उसके बाद अगर किसानों को लगता है कि मुझे कोर्ट में जाना है तो वह उसके बाद जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है। तो ये जो 2-3 विषय हैं जो बहुत ज़रूरी हमें समझना चाहिए। जो किसानों की डिमांड का एमएसपी का विषय है, एपीएमसी को ख़त्म करने का विषय है, ऐसा कोई बात उस प्रावधान में नहीं है जिसको लोग गलतफहमी से किसानों को भड़का रहे हैं। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने से वेयर हाउसिंग, स्टोरेज कैपेसिटी और कोल्ड चेन बढ़ेगी, किसानों से उनको फ़ायदा ही होने वाला है, मिडिलमैन का उसमें नुकसान होने वाला है। तीसरा, एग्रीमेंट टू सेल है, उससे भी उसको बेटर प्राइस मिलेगा। तो ये तीनों बिल, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा, उसमें और भी कई प्रावधान है कि तुरंत 90 दिन का पेमेंट को रिड्यूस करके 15 दिन के पेमेंट को रिड्यूस करके कम दिनों का 3 दिन का प्रावधान किया। ऐसे बहुत सारे बदलाव हैं जो कि किसानों के हित में। तो ये थे बीजेपी के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण गोयल, जिनका ये कहना था कि ये जो 3 कानून बनाए गए हैं सितंबर में, उनका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद इन कानूनों में अगर किसानों को कोई दिक्कत नज़र आती है, कोई समस्या नज़र आती है, तो सरकार उस पर बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए किसानों को भी एक जगह एकत्र होकर के सरकार से बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए। नवनीत मिश्रा, INS, दिल्ली।